नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने को लेकर जो आंदोलन गर्दनीबाग में चल रहा है, उस आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं रोहित, ज़रा उनसे हम समझना चाहते हैं, क्योंकि ये बात सवाल हर किसी के जेहन में है कि परीक्षा को रद्द करने के लिए क्यों जिद पर अड़े हुए हैं छात्र। बात अगर हम प्रश्न पत्र लीक की करें तो कोई भी एजेंसी इस दावे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बात जो प्रशासनिक महकमे में भी और बीपीएससी के कॉरिडोर में भी इस बात को लेकर आज से ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि एक खास कोचिंग संस्थान के जो बुक है उससे 30 सवाल पूछे गए हैं, जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। और उसको लेकर सरकार भी कहीं न कहीं इस विषय पे लेके गंभीर है और इसका क्या समाधान निकल सकता है, इस पर अब सोचना शुरू करें। रोहित, ये सवाल आखिर आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि यह आंदोलन वसूलों की लड़ाई पर है। जब वसूलों पर आँच आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। हमारी लड़ाई वसूल की थी कि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, इसी चीज़ की लड़ाई थी। जब आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो यहाँ पर अब 2 एग्ज़ाम ले रहे हैं। इसलिए 2 एग्ज़ाम ले रहे हैं क्योंकि अभी एक एग्ज़ाम जो ये 13 तारीख को लिए हैं, उसमें एक सेंटर जो बाबू परीक्षा केंद्र है वहाँ पे पेपर लीक हो जाता है इनका। और ये बार बार बोलते हैं कि एक सेंटर है, वह एक सेंटर नहीं है। चेयरमैन भ्रम फैला रहे हैं एंड ही इज़ प्रेजेंटिंग द थिंग्स इन अ वेरी ओपेक मैनर। इसलिए क्योंकि इनका आंकड़ा कहता है कि एक सेंटर पे 512 बच्चे बैठते हैं। जब एक सेंटर पे 512 बच्चे बैठते हैं तो शिवहर ऐसा जिला में 14 सेंटर बनते हैं। तो ये जो पेपर यहाँ से लीक हुआ है वो एक सेंटर नहीं है, शिवहर ऐसे 2 जिलों का पेपर लीक हुआ है। तो क्या चेयरमैन 2 जिला में पेपर लीक होता तो क्या वो पेपर को कैंसिल नहीं करते? अगला प्रश्न ये है कि ये जो प्रश्न पत्र पूछते हैं, ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि 2 मिनट में आप गूगल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, तो आप सेम क्वेश्चन रखने के लिए क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि चिराग पासवान का मंत्रालय कौन है, तभी तो बराबर हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि श्रेयसी सिंह किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीती है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है कि पटवारी का क्वेश्चन है। माना कि आपका जो मन है आप पूछेंगे, तो आप यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछेंगे? आप पूछेंगे नितिन नवीन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतते हैं। तो मामला इसी चीज़ पर अड़ा हुआ है कि आप नॉर्मलाइजेशन आप बोलते हम नहीं करेंगे, ठीक है हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो या तो ये बच्चा को फायदा होगा क्योंकि चिटपुटिया प्रश्न तो वो रट लेगा, क्योंकि आप बोलेंगे कि आप मंत्री पूछे तो मंत्री फिर पूछेंगे, स्पोर्ट्स से आप पूछे तो जरूर पूछेंगे। तो आप वही थीम पर अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो ये तो 2 दिन में रट लेगा, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन तो आप पूछते ही नहीं है। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप बोल रहे थे कि क्वेश्चन एनालिटिकल होना चाहिए, विश्लेषणात्मक होनी चाहिए। इसमें कौन सा विश्लेषण इस्तेमाल होगा कि कौन कहाँ का मंत्री है, ये बताइए। तो मामला इसी चीज़ पर लड़ाई है। ये विद्यार्थियों को क्या कहते हैं, नॉन सीरियस है, क्रिमिनल है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यूपीपीसीएस का बच्चा जाकर यूपीपीसीएस का बच्चा आकर गेट को पकड़कर बैठ गया, 5 दिन तक अड़ा रहा। क्या योगी जी ने कहा कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं? मध्य प्रदेश पीसीएस में जाकर दीवार पकड़ के बच्चे बैठ गए, क्या ये बोले कि वहाँ पर असामाजिक तत्व और गुंडे तत्व बैठे हुए हैं? ये केवल चेयरमैन कहते हैं। बिहारी अस्मिता का भी प्रश्न उठता है और इनको रिजाइन करना चाहिए, प्रेसिडेंट को इनको सैक करना चाहिए, क्योंकि आप फेल करते हैं और बच्चों को दोषी आप बना दे रहे हैं। ये मामला पूरा चीज़ है, इसी चीज़ की लड़ाई है और वसूल की लड़ाई है। हम लोग लड़ेंगे। हम लोग किस तरह से लड़ रहे हैं? अपने शरीर को कष्ट देकर लड़ रहे हैं। इनके बच्चे गमलों में लगे नाजुक और खूबसूरत पौधे जैसे हैं, हम लोग बबूल की तरह हैं, खुदरे वृक्ष जैसे हैं जो ओले पाले और तेज हवा में भी अपना सीना ताने अप्रभावित और अविचलित से अडिग है और लड़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, जो आम लोग हैं, जो पिछले अगर 2005 से अगर देखें तो नीतीश कुमार के शासनकाल में हर परीक्षा में कुछ न कुछ चीज़ें सामने आई है। पहली बार ऐसी नहीं है, परीक्षा रद्द भी हुई है, कार्रवाई भी हुई है, बड़ा एक्शन भी हुआ है। 12 सरकार ऑफिशियली कह रही है कि 10 बार प्रश्न पत्र लीक का मामला पूरे बिहार में हुआ है। ये सवाल मतलब कहीं न कहीं बिहार जैसे राज्य में जहाँ रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी है और वहाँ अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो छात्र में जो चीज़ें दिखनी चाहिए, जो यूपी में दिखा, जिस तरीके से छात्र सड़कों पर आए और योगी जैसे मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा, यहाँ छात्र उस कमिटमेंट के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं आपके साथ? देखिए, छात्रों में यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत तो जरूर है कि कुछ लोगों का एफिलिएशन डिफरेंट तरह पे है।
पर यहाँ पर एक भी चीज़ ये भी ज़रूर है हम लोग को देखना होगा कि बिहार आंदोलन की धरती है, तो बिहारी युवा को कमज़ोर नहीं समझा जाए। वो जवानी ही क्या जिसमें कोई कहानी ना हो, रवानी ना हो। अभी हम लोग गांधीयन मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग चाहे तो अभी सड़क के उस पार हैं और चाहे तो 2 मिनट के अंदर सड़क के इस पार आ जाएंगे और इसको लोग ब्लॉक कर सकते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं, हम विवाद नहीं चाहते हैं, समाधान चाहते हैं। हमने वोट किया है मुख्यमंत्री जी को। अब जैसे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान इसमें पकड़े गए, बोलते हैं कि 3 कोचिंग संस्थान पकड़े गए, तो 3 कोचिंग संस्थान कौन है तो ये बताएं, तो कम से कम दुनिया को तो बताएं। ये दुनिया को बताना तो इनको पड़ेगा ना कि कोचिंग संस्थान कौन है। ये बताते भी नहीं है, केवल जिद्दल धमकी देते हैं कि फलाना पकड़ा गया, चिलाना पकड़ा गया। तो ये सब मामला है, तो इनको एक्शन लेना चाहिए, जरूर एक्शन लेना चाहिए। और जो भी इन्वॉल्व है, जो उसका मास्टरमाइंड है, उसको पकड़ के युवाओं के साथ न्याय करिए, नहीं तो युवा बर्बाद हो जाएगा। वो आपसे नौकरी मांगता है, सब लोग पैसा से सीट नहीं खरीद सकता है। STM और DSP, लोकतंत्र क्या है? सब डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स। आपको देखने वाले बहुत युवा हैं, BPSC अभ्यर्थी आपको देखते हैं, क्योंकि आप जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो हम लोगों ने भी डिसाइड किया है कि इस जुल्म के जो समय है, देखते हैं कि जुल्मी कितना अपना इंतहा कर पाता है। तेरे पास कितने तीर हैं, तो तीर आजमा, हम लोग जिगर आजमाएंगे। और चेयरमैन को तो अब जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा गली गली में शोर हो चुका है कि चेयरमैन चोर है, तो चेयरमैन को जाना पड़ेगा इससे, क्योंकि इस व्यक्ति के कारण क्रेडिबिलिटी BPSC का गिर रहा है। हम लोग क्या बोल रहे हैं? लेकिन एक आखिरी सवाल, जो चीज़ें चल रही हैं, पिछले 4 दिनों से आप लोग आंदोलन पर हैं, अब अनशन पर भी लोग बैठ गए, कोई सरकार की तरफ से बातचीत के लिए आए, कोई पहल हुई है? जी सर, दिलीप जायसवाल साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके, उन्होंने हमें बुलाया, हम लोगों को बुलाया था। तो हम लोग तो पढ़ने लिखने वाले लोग, हम लोग को समझ में नहीं आता है। अगर अपोजिशन का कोई लोग आता है तो हम लोग डर जाते हैं कि ऐसा नहीं कि मूवमेंट हाईजैक कर दे और हम लोग को बोले कि अपोजिशन का कैंडिडेट है। तो कोई नेता था तो लोग डर जाते हैं कि ऐसा नहीं कि हाईजैक कर ले। इनके अध्यक्ष ने हम लोग को फ़ोन किया कि आप आइए, हम लोग समाधान आपका निकालते हैं। आज हम लोग गए, हम लोग बात रखे। दिलीप जायसवाल जी साहब कहते हैं कि हम मांग से एकदम सहमत हैं। जब आप मांग से हमारी सहमत हैं तो बोले 1 या 2 दिन दीजिए हमको। तो अब तो उनको देखना होगा कि भाजपा के भी लोग क्या बात उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। जैसे विजय सिन्हा सर पिछली बार मिले थे, उनकी बात को उठा दिए चेयरमैन। अब पता नहीं वो किसकी बात मानेंगे, अब सोचना पड़ेगा उनको। वो हम लोग से 2 दिन का समय मांगे हैं, 2 दिन हम लोग और यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, बाकी उन पर निर्भर करता है। लेकिन राजनीति जो चल रही है, जो कहीं न कहीं ये बातें भी हो रही है कि भाई इस आंदोलन को राजनीतिक तौर पे जो है विपक्ष, आज जो विपक्ष में है कल यही सत्ता में थे, और आप जैसे आंदोलनकारियों पर लाठी चलाने वाले में इसकी बड़ी भूमिका रही है। सर, प्रभुता पाई काहे मदनाई, तो जो प्रभुता आएगा तो ये रहे चाहे वो रहे, डंटा हम ही लोग को खाना है, टेम्पा हम ही लोग को खाना है, पुलिसबाजी हम ही लोग को सहना है, थप्पड़बाजी हम ही लोग को खाना है। वो जो थप्पड़बाज DM है, उसका बेटा को अगर कोई मार दिया होता तो पूरा जिला हिला कर रख देता, पर किसान का बेटा था तो तुम थप्पड़ मार के रह लिए। और हमको तो लगता है कि बिहार में अब आवाज़ उठाने वाले कम हैं। आप लोग ऐसे पत्रकार भी होने चाहिए, मीडिया 4th पिलर है। थप्पड़बाज DM पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। कौन सा तुमको अधिकार मिलता है कि तुम किसी को थप्पड़ मार दो? तुम जेल में बंद कर देते, सब कुछ कर सकते हो। तो यही यहाँ पे इनका चल रहा है, अब सरसाही चल रहा है। इनकी सरकार हो या उनकी सरकार है, पिस्ता छात्र है, पिस्ता आम जनमानस है। मतलब ये आंदोलन जारी रहेगा? सर, आंदोलन जारी रहेगा। बात वसूलों की है। अब ये वसूल पर हम लोग आ चुके हैं, हम लोग भी अडिग हैं। देखते हैं कि इनका जिद जीतता है या हम लोगों का जिद जीतता है, इनका सितम जीतता है कि हम लोगों का हुनर जीतता है। अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो हम लोग का 2 ही अब डिमांड है, या तो नोटिफिकेशन लेके उठेंगे या फिर हम लोग की अर्थी उठेगी। 2 में से इनको चुनना है कि वो क्या करेंगे। पूरा दुनिया देखेगा तमाशा। और एक चीज़ और है कि गांधी के देश में गांधीयन मेथड कभी नहीं हारेगा। हमने आमरण अनशन जिंदाबाद कहा है, जिंदाबाद का नारा लगा है। जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। लोहिया जी ने भी कहा है कि सदन और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आवारा हो जाती है जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं। सड़क आबाद है बिहार का। चेयरमैन साहब निश्चिंत रहेंगे, उनको नोटिफिकेशन हम लोग लेकर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, नोटिफिकेशन लेके जाएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन सवालों को लेकर बच्चे सड़क पर हैं और सरकार जिस संवेदनहीनता के साथ चीज़ों को देख रहे हैं, ये दौर वो दौर हमें महसूस हो रहा है जिस दौर में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और मनमोहन सिंह की सरकार थी। कुछ इसी तरीके से सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं था और फिर मसला कहाँ से कहाँ पहुँच गया। क्या उसी दौर से बिहार गुजर रहा है? और वो भी वो धरती जिस JP के आंदोलन से निकले हुए तमाम लोग आज सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हैं।
वो छात्र के इस आंदोलन को कैसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये भी समझने की ज़रूरत है। चलिए, इस खास बातचीत हमारे हुई है और हम चाहेंगे कि बीपीएससी के आंदोलन को लेकर छात्रों का जो डिमांड है उस पर सरकार को भी और आयोग को भी बहुत संजीदगी से चीज़ों को लेनी चाहिए। कोई क्रिमिनल नहीं है जो बार बार एफआईआर दर्ज करके और एक गिरफ्तारी को लेकर आप पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने एक गिरफ्तार कर लिया। आप किसको गिरफ्तार कर रहे हैं? जिसको आपको गिरफ्तार करना चाहिए था, संजीव मुखिया को, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। जिस परीक्षा माफिया को सलाखों के अंदर होना चाहिए था, आज वो आज तक नहीं हुआ। लेकिन छात्र की गिरफ्तारी कर खुद अपना पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन ये डेमोक्रेसी है, चीज़ें चलेंगी, देखते चलिए क्या होता है। लेकिन इतना तय है नीतीश बाबू, इस तरीके से संवेदनहीनता 2025 के चुनाव से पहले जिस तरीके से देखने को मिल रही है, आप छात्रों को उकसा रहे हैं। आपका सिस्टम और सरकार छात्रों को उकसा रहा है, कुछ इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बातचीत करे और सार्थक बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से रास्ता निकलनी चाहिए। हम एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि अगर आप जेपी आंदोलन को सर देखेंगे, आप लोग तो विद्वान लोग हैं, 5 छात्रों ने आंदोलन को स्टार्ट किया था। वह चिंगारी कब आग बनी और आग कब बवंडर बना किसी को पता नहीं चला। उतना दूर तो नहीं जाना है। हम लोगों ने ना जेपी को देखा है, हमने जेपी को पढ़ा है, पर 3 छात्रों ने बांग्लादेश में आंदोलन को स्टार्ट किया था। सरकार उस पर सख्ती बरतती है। जब सख्ती बरतती है तो 3 कब 30 होता है, 30 कब 3000 होता है और 3 लाख कब होता है और शेख हसीना को जाना पड़ता है। हम लोगों ने चाचा को वोट किया है। बीच में गोतिया को मत आने दीजिए। आपका गोतिया कमेंट कर रहा है कि कुछ नहीं होगा, इनका वोट नहीं चाहिए। अरे हमने गोतिया को वोट नहीं दिया है, हमने चाचा को वोट दिया है। तो चाचा और भतीजा के बीच में न्याय होना चाहिए। पहले भी आप पेपर रद्द करवाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग का रद्द करवाइए। और हाथ जोड़कर विनती है, हम लोग एसडीएम और डीएसपी बनने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस इतना बोल रहे हैं कि एक फेयर एग्जाम कंडक्ट करा लीजिए। वी बिहारीज डिजर्व अ फेयर एंड अ ट्रांसपेरेंट एग्जाम। दिस इज द मिनिमम व्हाट वी डिजर्व। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए।